क्या भारत में हर दिन 25 सरकारी स्कूल हमेशा के लिए बंद हो रहे हैं? इस रिपोर्ट में ये देखिए, आपके सामने है रिपोर्ट, ये पूरा रिसोर्स बता रहा हूं, और ये कई दिनों से चल रहा है, आज की नहीं है ये। पिछले 2-3 महीने से लगातार इस पर चर्चा चल रही है, हर न्यूज़पेपर, कई सोशल मीडिया चैनल इसको कवर कर रहे हैं, और आपका ध्यान तो कहीं और है। अब आप देखिए, शिक्षा जो होती है, एजुकेशन, वो बेसिकली इन सभी को जोड़ने वाला लूप है। ध्यान से समझिएगा, एजुकेशन अगर मेरी पहली नीड क्या है, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी समाज का जो पहली नीड होती है वो स्किल और एजुकेशन होती है। यस या नो लिखते जाओ इसको, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें दुनिया, समाज में क्या चल रहा है, समाज क्या परिभाषित कर रहा है, वो हम तक पहुंचता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्किल हो। यस, आप समझते जाओ। अगर किसी महिला को सशक्तिकरण की तरफ लेकर जाना है कि वो अपने अधिकार मांग सके, अगर वो प्रधानी का चुनाव आर्टिकल 243 में जीत गई है, उसको अंगूठा लगा रही, इसको नहीं पता कागज पे लिखा, पति साइन करा रहा, प्रधानपति का पोस्ट क्रिएट हो गया, तो क्या वो महिला बिना शिक्षा और बिना स्किल के अपने लाइफ को चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती है। उसको पता चलेगा देश समाज में क्या चल रहा है? नहीं चल रहा है। आपने उसको एक राजनीतिक शक्ति दे दी आर्टिकल 243 में कि तुम्हारे नाम पर महिला सीट है, तुम भैया जीत जाओ, लेकिन उसका जो असली मालिक है वो पति है, या वो किसी के अंडर में काम करिए, पिता है। तो ऐसी कंडीशन में उसका सशक्तिकरण कहां हुआ? इंपावरमेंट कहां हुई? अगर किसी को गरीबी से बाहर निकलना है, तो आप मान लीजिए आज आप बहुत गरीब हैं, आज मैंने 5,000 रुपए में ये शुरू किया, लेकिन आपके अंदर एक आग है कि मुझे 5,000 रुपए में इसकी तैयारी करने का मौका मिल रहा है, सर ने 100 बच्चों के लिए मौका दिया है। आप उठे और आपके अंदर शिक्षा को प्राप्त करने की लगन है, आपके अंदर एक प्यास है, और आपने क्या किया, इस मौके को पकड़ लिया और आप कलेक्टर बन गए कल। तो जब आप कलेक्टर बन गए तो क्या होगा? आप अपनी गरीबी से बाहर आ गए ना, आप इंपावर्ड हो गए, आप समाज में प्रिविलेज हो गए। आगे आने वाली पीढ़ियां कभी आपकी दोबारा गरीबी और वो जो आप जहां भी जिस स्टेट में आप सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, मेरे साथ कितने बच्चे जुड़े हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई घरों में जो है काम करता रहता है, उसको पढ़ने का मौका। आज मेरे साथ बहुत अच्छे बच्चे जुड़े हैं जो एक्चुअली में जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसका एक पर्पस मेरा सॉल्व हो रहा है कि उन तक एजुकेशन पर, लेकिन वो एक चीज है एजुकेशन। अब हम यहां आगे बढ़ते हैं, और आगे चलकर इसी एजुकेशन के दम पे आपको स्किल्ड लेबर तैयार होगी। तो पूरी दुनिया की जो ग्लोबलाइज कंपनीज है वो शहरों में आकर क्या करेंगी? भाई इंडिया में बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने वाले ग्लोबलाइज लोग हैं, अच्छी एजुकेशन है, टेक्नोलॉजिकली एजुकेशन है, तो वहां पर वो आ रहे हैं। आज अभी रिपोर्ट आई, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन जो है बनाने वाला देश बन गया है। जहां पहले हम इंपोर्ट करते थे, जबरदस्त तरीके से हमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, तो वो भारत की क्षमता है। क्लियर है? अब इन सब चीजों को जोड़ने वाला क्या है? एजुकेशन। लेकिन यहां क्या हो रहा है? इस एजुकेशन की बात समझिए। क्या शिक्षा भारत में सभी को सुलभ है? क्या एक समान शिक्षा का हमने कॉन्सेप्ट रखा था? कभी नहीं, कभी नहीं। ये रिपोर्ट, अब इस रिपोर्ट को कैसे यूटिलाइज करना है, दिस इज कॉल्ड इंडियन सोसाइटी। समझते जाइए। नीति आयोग की रिपोर्ट आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। और नीति आयोग जब रिपोर्ट देता है, भारत का थिंक टैंक है, तो बहुत गहरी रिपोर्ट होती है, और यूपीएससी वहां से क्वेश्चन उठा लेता है। वो कह रहा है 94,000 सरकारी स्कूल मात्र 10 साल में बंद हो गए। 94,000 गवर्नमेंट स्कूल शट डाउन, ये बंद हो गए, बर्बाद हो गए। और जो इनरोलमेंट है, 2.26 करोड़ बच्चे अब इनरोल्ड नहीं हो रहे हैं स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है। गवर्नमेंट स्कूल का मतलब क्या है? वो जिनको सरकार सब्सिडी देकर शिक्षा पहुंचा रही है, जो गरीब है, जो इससे निकलना चाहते हैं। अब जरा ध्यान से इसकी गहराई समझिए, और ये मान के चलिए जितने लोग तैयारी करें, इसलिए आज मैंने सबके लिए ओपन कर दी क्लास कि देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन है तुम्हारा। आपको लग रहा है कि पूछेगा जो है सामाजिक सशक्तिकरण पर टिप्पणी लिखें, शिक्षा पर टिप्पणी लिखें, भूल जाइए, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आपने देखा ही नहीं, इसका मतलब पेपर ही आपने पीवाईक्यू नहीं देखा। पीवाईक्यू पढ़ाऊंगा अभी कल से। तो यहां पर आप बड़े ध्यान से इसको समझिए कि 2.26 करोड़ बच्चों का नामांकन घट गया है। हमने एसडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, यूनाइटेड नेशन बोला था कि हम बच्चों का नामांकन बढ़ाएंगे। एक तरफ हम सर्व शिक्षा की बात कर रहे हैं, और यह हालत हो गई है कि 2.26 करोड़ बच्चों ने स्कूलों में एनरोलमेंट खत्म कर दिया। 2005 में 71% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल में, जो 2024-25 में गिरकर मात्र 49, बहुत भयानक, 49.24% है। एंड यू हैव टू राइट इन योर आंसर, आपके आंसर राइटिंग में ये बातें होनी चाहिए। भारत में सरकारी शिक्षा, आपने आंसर लिख के दिया ना सूरज सर को, मैंने देखा उसको, भारत में सरकारी शिक्षा गिर गई है, भारत में सरकारी शिक्षा। अरे भाई ये बात करनी है, ये जो रिपोर्ट्स होती है वो बताती एग्जैक्टली कितना, 49.24% हो गए। और इसका नाम उन्होंने दिया है, इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण। रेशनल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके नाम पर सरकारी अधिकारियों ने, नेताओं ने क्या किया है, स्कूल बंदी शुरू कर दी है, और गरीब बच्चों के लिए विकल्प बंद कर दिया, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। अब ये रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया? प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? प्राइवेट स्कूलों में फंडिंग कहां से आ रही है? वो किसी नेता, ब्यूरोक्रेट, किसी की भी फंडिंग हो सकती है। तो आप ये देखिए, 2005 में 71% हमारे सरकारी स्कूलों में नामांकन था, सर्व शिक्षा अभियान, और 2024-25 में ये घटकर 49.24 रह गया। 49 पॉइंट, इतनी भयानक गिरावट हुई है, और सरकारी स्कूलों में ताले लग गए। नाउ यू हैव टू रीड इट, हाउ टू रीड इंडियन सोसाइटी। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये जनसांख्यिक बदलाव है, यानी कि पॉपुलेशन। अब हमने पॉपुलेशन अभी थोड़ी देर पहले कहां देखा था? सिलेबस को देखते जाओ बेटा, वेब देखो,
हमने यहां पे बात किया था जनसंख्या एवं जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन। अब जरा देखो ध्यान से, एक किस तरीके से चीजों को पढ़ा जाता है। क्या ये उस जगह पे पॉपुलेशन चेंज हो रही है, प्राइवेट स्कूलों का सीधा एक अधिकार है। लेट्स डिस्कस दिस रिपोर्ट। ये जो पूरा रिपोर्ट आया है, तो सरकारी स्कूल जो थे, गवर्नमेंट जो कॉलेज है, सरकारी स्कूल 89,000 स्कूल बंद हो गए, ताले लग गए, बिल्कुल खस्ता हालत। 89,000 माइनस हो गए। जो लोकसभा में डेटा दिया गया है 2014 से 2024 के बीच में, या 89,000 गवर्नमेंट स्कूल नष्ट कर दिए गए, या ग्रामीण बच्चों तक शिक्षा की जो है वो पहुंच ही खत्म कर दी गई। लेकिन इसी दौरान मान लीजिए लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, इसमें कुछ और हुआ है। 43,000 जिसकी फीस बहुत ज्यादा है, निजी स्कूल बढ़ गए। गवर्नमेंट स्कूल बंद हुए 89,000, 43,000 प्राइवेट स्कूल बढ़ते चले गए। ये एक जांच का विषय है। ये कोई सामान्य पलायन नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। इसको बोलते हैं समन्वित प्रशासनिक निर्णय। बहुत भयानक है, यानी इसमें जो हमारी सरकार और जो ब्यूरोक्रेसी है, सबका मिला जुला। अब ऐसा क्यों है, जरा इस बारे में और डिस्कशन करते हैं। मध्य प्रदेश के जो झबुआ, शिवपुरी ऐसे रीजन्स हैं, 7.37 लाख बच्चे शिक्षा के सरकारी रडार से अचानक से गायब हो गए। उनका डाटा ही खत्म हो गया। मध्य प्रदेश के झबुआ, शिवपुरी जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, यहां से इनको ड्रॉप कर दिया गया। गंभीर ड्रॉप आउट संकट, मतलब इन्होंने बैग हमेशा के लिए छोड़ दिए, एजुकेशन से बाहर हो गए। एक तरफ सरकार के तरीके में एनरोलमेंट बढ़ाना है, शिक्षा, बेसिक शिक्षा बढ़ाना है, दूसरी तरफ ये बच्चे गायब। और 22,600 स्कूल 2018-19 में बंद कर दिए गए। कहीं कोई मीडिया में चर्चा नहीं, कहीं कोई बातचीत नहीं। आप जंतर मंतर पे खड़े हो जाइए, आपकी फोटो वीडियो आ जाएगी, आप रातों रात वायरल हो जाएंगे। गाना ऐसे गलत गला गला घुमा के आप गाना गाते रहिए किशोर कुमार के, और रील्स बनाइए, पूरा ट्रेंड चलाइए। लेकिन इस पर कहीं बात है कि एक साल में 22,600 बच्चे। तो जिस दिन भारत का समाज और भारत का मीडिया इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करेगा ना, कुछ नहीं हो सकता। मीडिया को मसाला चाहिए, बहुत गलत डायरेक्शन, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चाहिए। कहां पे बात है इसके बारे में, ये रिपोर्ट में बात आई है। आगे देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट था हमारा नेबर्स स्कूल। हमारे राइट टू एजुकेशन में पावर दी गई थी कि बच्चे को ज्यादा दूर ना जाना पड़े। तो उत्तर प्रदेश, कश्मीर, उत्तर प्रदेश बहुत विशाल है, बहुत क्षेत्र, उसमें भौगोलिक क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर हो गया, JNK, तो यहां पर एक नेबर्स स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि आपका स्कूल आपके पड़ोस में होना चाहिए। बड़े ध्यान से समझना। लेकिन हालत यह हो गई है कि जो पड़ोसी नेबर्स स्कूल, यानी बच्चा एकदम निकले और अपने स्कूल तक पहुंचे, ये कॉन्सेप्ट था कि उसको ज्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े और वो सुरक्षित हो और अपने स्कूल तक पहुंचे। तो एक ऐड आता था, स्कूल चले हम, तो बच्चे बस्ता टांगे खुशी खुशी जा रहे हैं। अभी क्या हो गया जरा देखिए। कश्मीर की जो ज्योग्राफी है बहुत टफ है, बर्फ गिरती है, पड़ोसी स्कूल का अधिकार छीना जा रहा है। स्कूल कम से कम 4 से 6 किलोमीटर हो गए, कोई साधन नहीं है। आप स्कूल जाना चाहोगे, 6-6 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ रहा है। अभी नॉर्थ ईस्ट पे आपने देखा, वीडियो वायरल हो रही थी, बच्चियां स्कूल जाने के लिए पेड़ों की जो लटकती जड़ें हैं उसको पकड़ के नदी क्रॉस कर रही है। अगर गिर जाए तो जान का जोखिम है। ये भारत की बात है, और आप कह रहे हैं कि बालिका शिक्षा को बढ़ाएंगे, ग्रामीण शिक्षा को बढ़ाएंगे, और ये हालत हो गई है कि 4 to 6 किलोमीटर पहाड़ क्रॉस करके बर्फ में से होकर दुर्गम इलाकों से स्कूल जाना है। आप कभी नहीं जाना चाहेंगे। हम यहां अपने कमरों में पंखा, AC चलाकर IAS बनने की बातें कर रहे हैं। रियलिटी से आपका कोई लेना देना नहीं है। और ना टीचर पढ़ा रहा है, वो कह रहा है सामाजिक सशक्तिकरण की परिभाषा लिख लो। सामाजिक सशक्तिकरण का टूल क्या होगा? UPSC कहता है परिभाषा ज्यादा, मुझे टूल चाहिए। टूल है एजुकेशन। एजुकेशन की हालत क्या? रिपोर्ट तो पढ़ाओ मेरे को गुरुजी। रिपोर्ट आप पढ़ा नहीं रहे हो, डायनामो स्टैटिक आप पढ़ा नहीं रहे हो, और फिर कह रहे हो साहब IAS नहीं बन पा रहे हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश का संकट क्या है। मात्र एक वर्ष में सरकारी स्कूलों की संख्या 1.63 लाख से गिरकर 1.38 लाख। टीचरों की भर्ती नहीं हो रही। आपने देखा हमेशा टीचर जो है उनके ऊपर लाठी चार्ज होता रहता है, भर्ती नहीं निकलती है। आप में से कई लोग तैयारी आपके घर में कोई ना कोई कर रहा होगा, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। टीचर को सड़कों में बैठना पड़ा, और टीचर से काम क्या कराया जाए? जनसंख्या, जाकर घर में बच्चे कितने हैं, गाय कितनी है, इसकी जो है वो गणना करा। ये वो देश है जो कहता है अपने आप को कि हम विश्व गुरु रहे, जहां पे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय रहे, जहां के गुरुकुल के आचार्यों के सामने राजा भी अपना मुकुट रख देता था। हम उस भारत की बात कर रहे हैं जहां टीचर से बोला जा रहा है कि तुम जाओ घर घर जाके जनसंख्या रजिस्टर करो, जो है वो वोटर ID कार्ड बनवाओ, पढ़ाओ नहीं, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने हम देंगे नहीं। ये वो भारत है। तो भारत ने जो विश्व गुरु था, अपने शिक्षकों को सम्मान देता था, वो आज ये हालत है। शिक्षक या तो पिट रहे, या सैलरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, सत्ता भी उनको दबा रहा है और उनसे सारे काम करवा रहा है। राइट। अब जरा ध्यान से देखो, जम्मू कश्मीर में रेशनलाइजेशन के नाम पर 4300 स्कूलों का मर्जर कर दिया गया कि हम इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे, इनको मिक्स कर दो। ठीक है। जो राइट टू एजुकेशन के अंदर नियम था कि बिल्कुल स्कूल पास में होना चाहिए, उसको खुलकर राइट टू एजुकेशन हमारा अधिकार हमें दिया गया था, उल्लंघन हो रहा है। 4 to 6 किलोमीटर उस बच्चे को डेली ट्रैवल करना पड़ रहा है, लड़कियों को ट्रैवल करना पड़ रहा है। अब बताओ सेफ है? तो जब सुरक्षा ही नहीं होगी तो इस पढ़ने पढ़ाने का क्या मकसद है? आगे देखते हैं। इस टीचर को दोष दिया जा रहा है। समझिए सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। ये एक्चुअली पिक्चर, ये आपने देखा है ना, सरकारी स्कूल ऐसे ही होते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, एक ही शिक्षक द्वारा 5 अलग अलग कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना शिक्षा या धोखा?
जगह ही नहीं है, टीचर ही नहीं, एक टीचर के ऊपर सारा लोड डाल दिया गया है। उसी में क्या हो रहा है, एक क्लास का बच्चा बैठा है, दूसरी क्लास का बच्चा बैठा है, तीसरी क्लास वाले को गणित बता रहा है, किसी को हिंदी पढ़ा रहा है, किसी को इंग्लिश पढ़ा रहा है, एक ही टीचर सब कुछ काम चल रहा है इस देश में। यही तो आश्चर्य होता है कि हम भारतीय अपना इतिहास नहीं जानते। हम वो थे जिसके लिए मैकाले को अपने फादर को चिट्ठी लिखना पड़ा कि ये देश अपनी संस्कृतियों से बहुत गहरा जुड़ा है। यहां हर जगह शिक्षा की अलग है। शिक्षा एक सामुदायिक सब्जेक्ट हुआ करता था, किसी राज्य सत्ता का विषय नहीं था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, गांधार का राजकुमार तक्षशिला विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाया, आचार्य चाणक्य ने एडमिशन देने से मना कर दिया। आज की डेट में एक छोटा मोटा नेता किसी भी स्कूल में चला जाए, बात होती है तुरंत, किसी अधिकारी का बच्चा हो तुरंत एडमिशन हो जाता है। आप ये देखिए, आंभी कुमार नाम था उसका, और आंभी कुमार तक्षशिला विश्वविद्यालय, गुरुकुल की सीमाओं के अंदर राजा भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकता था, ये ऑटोनॉमी थी। गुरुकुल एक अपने आप में सुपर पावर हुआ करते थे। तो गांधार नरेश ने कहा कि मेरे बच्चे को पढ़ाइए, तो वहां के आचार्यों ने जब उसकी जो है वो परीक्षा ली तो बोला ये अयोग्य है, ये व्यक्ति दम्भी है, इसको ज्ञान नहीं मिल सकता, ज्ञान हमेशा योग्य और पात्र को मिलता है। और उस राजा के लड़के को उसी राज्य के गुरुकुल में पढ़ाने से मना कर दिया। आज की डेट में संभव है? और फिर हम कहते हैं भारत का पतन हो रहा है, सांस्कृतिक पतन हो रहा है, भारत का हर तरह का पतन हो रहा है। होगा भाई, तुमने क्या हालत बना दी है। जिसके पास पूरी दुनिया में लोगों का सपना होता था कि वो तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इन सब जगहों पे आके पढ़ सके, आज ये हालत कर दी हमने। तो कई बार ऐसा लगता है कि जहां गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी घुस गई वो तबाही होना है उसका, छोड़ दो, हमें काम करना। इसीलिए हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि थे बहुत विद्वान थे, बोले भाई गवर्नमेंट और शक्ति को नहीं घुसने दो, शिक्षा का क्षेत्र है, इसको शिक्षा के क्षेत्र के रूप में रहने दो। राइट, ये हमारी। तो ये आरटीई एक्ट का सीधे वायलेशन है। अगर आप ये सब चीजें नहीं बात करोगे, राइट टू एजुकेशन क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, एनईपी क्या है, एनईपी 2020 क्या है, ये एक अकेला शिक्षक 5 अलग अलग कक्षाओं को पढ़ा रहा है। छात्र की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, तुम्हारी क्या रुचि है, तुम्हारा क्या, उसको टाइम ही नहीं है बेचारा, ड्यूटी निभा रहा केवल। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 1300 शिक्षकों के पोस्ट, एक छोटा सा राज्य, 1300 शिक्षकों का पद रिक्त है। आप ये सोच के देखिए, यूटी है, पूरे देश में लाखों लाखों टीचर के पोस्ट वैकेंट है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिस देश में दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर स्टूडेंट रेशियो हुआ करता था, विश्वविद्यालयों में, हमारे गुरुकुलों में। यहां पे बात हो रही है। अब आ जाते हैं सामाजिक सशक्तिकरण पे। क्या बताया था, कनेक्ट करना सीखो, तो जनसंख्या अशिक्षित हो जाएगी, गरीबी से निकलने का। अब आ जाओ महिला सशक्तिकरण पे, कैसे चीजों को कनेक्ट किया जाता है, एक चीज के आयाम निकालना सीखो, डायमेंशन निकालना सीखो। अब जरा ध्यान से देखो, स्कूल के सफाई की सबसे बड़ी कीमत कौन, दलित, आदिवासी और लड़कियां ही क्यों चुका रही हैं। यानी समाज के निचले हिस्से पर बैठ के जिनको समाज ने ढकेल रखा है, तो जो एससी एसटी, ओबीसी, ट्राइबल्स और गर्ल्स, ये सबसे बड़ी इसकी कीमत चुका रही है। तो एक तरफ आप सामाजिक सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, और जो सशक्तिकरण का पहला चीज थी वही आपने छीन लिया। जरा देखते हैं, तो भारत में दुनिया की 60% गरीबी रेखा से नीचे, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है, और सरकारी स्कूल ही उनका एकमात्र सहारा है। सरकारी स्कूल एकमात्र सहारा कि यार आगे बढ़े, पढ़े। तो भारत की टोटल आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे पास पॉपुलेशन रही किसी रूप में, और एक ऐसी पॉपुलेशन है जो अप एंड डाउन होती रहती है। अगर एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो भारत में डेटा कलेक्शन करता है, इसकी बात करें तो आज भारत में जो शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स और जो मुस्लिम्स बच्चे हैं, महिलाएं जो है वो शिक्षा से सबसे ज्यादा दूर है, वंचित है, शिक्षा नहीं पहुंच रही है। गर्ल्स स्कूल दूर होने पर सुरक्षा, भी मैंने बताया ना, दूर स्कूल आप जाओगे आपके पेरेंट्स भेजेंगे नहीं। कितनी बच्चियों से बात हुई है कि स्कूल गांव में केवल 10वीं तक का स्कूल है, इसीलिए 10वीं तक की पढ़ाई की। आप अपने आसपास बताना कि ऐसा हुआ है कि नहीं। क्यों? क्योंकि पापा भेज नहीं रहे थे, चाचा भेज नहीं रहे थे कि अब इंटर की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, और रास्ता ठीक नहीं है, सुरक्षा के कारण है, इसलिए नहीं जाने दिया गया। मैं सही बोल रहा हूं, ये हमारे समाज में है। आप इसको पढ़ना देखना शुरू करो, यही आंसर राइटिंग के पॉइंट्स हैं, ठीक है। और सबसे पहले शिक्षा, दूसरा स्वच्छता, टॉयलेट्स नहीं है। रिपोर्ट्स आई थी, यूपीएससी बेस का क्वेश्चन है, टॉयलेट्स ही नहीं है, तो वो कई जो है वो आत्मसम्मान की कमी की वजह से वहां से चली जा रही है। तो ऐसे स्कूलों में टॉयलेट, साफ सफाई, हाइजीन, कल्पना भी कर सकते हो कि टॉयलेट भी जैसी कोई चीज होगी, बड़ी मुश्किल से। तो इतनी मुश्किलें, इतना हर्डल्स क्रिएट कर दिया है, तो वो बच्ची कहां पढ़ पाएगी। और जब वो पढ़ ही नहीं पाएगी, तो जो आप ये महिला सशक्तिकरण की परिभाषाएं रटने की आप जो कल्पना कर रहे थे कि हम परिभाषा रट के और आईएएस बन जाएंगे, बेटा कोई बात नहीं, पढ़ लो, पढ़ लो, कम से कम गांव जाके तो कहोगे हम आईएएस की तैयारी के नाम पे कुछ किए थे, हमें पता था। लेकिन वो यूपीएससी की तैयारी नहीं, यूपीएससी यहां है। अब आ जाओ, अब सरकार की क्या जिम्मेदारी है भाई, आपको संविधान पे भी बात करनी पड़ेगी। तो ये होता है इंटरलिंकिंग, पावर कहां से आ रही है। तो जब शिक्षा समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट मतलब सेंटर और स्टेट दोनों रहेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही से कैसे बच सकती है। तो क्वेश्चन इज दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। अब जब लोकसभा में बहस होती है, ठीक है, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति, इसमें केंद्र ने कहा कि भाई ये जो है राज्यों का विषय है। इन्होंने कहा, लोकसभा में दावा किया कि शिक्षा राज्यों की जिम्मेदारी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स।
तो सेंटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी? स्टेट्स के ऊपर। बोला ये तो समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है और इस पे राज्यों को हम ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं। हम जो बड़ी बड़ी बातें होती ना कि हम सहयोगी संघवाद हम बात करेंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करेंगे, हम राज्यों को ये करने दे रहे हैं। तो दिस इज द समवर्ती सूची में, एग्जाम में आया हुआ है प्रीलिम्स में। तो एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। अब केंद्र क्या करेगा? पड़ोसी स्कूल की जिम्मेदारी। ये पड़ोसी स्कूल, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कि जहां बच्चे रह रहे हैं उसके आसपास स्कूल किया जाए, उसने अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया। बोले हम नहीं जानते, ठीक है। और एक तरह का नीतिगत पाखंड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कहता है एनईपी लागू करो। तो एनईपी में 3 भाषाओं का फॉर्मूला है, तमाम तरह की, और इसके नाम पे वो फंड देता है या उस पर रोक देता है। तो एनईपी के नाम पे एक हथियार भी यूज कर रहा है, वो राज्य को फंड ही नहीं दे रहा है कि तुम स्कूल बनाओ। तो राज्य कह रहा है कि जब तुम्हें फंड ही नहीं मिल रहा तुम स्कूल भी नहीं बनाएगा। राज्य अपने आप में वैसे ही मस्त रहते हैं। ये क्षेत्रवाद का कॉन्सेप्ट है, रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो आज भारत में शिक्षा जो है वो क्या हो गई है? बिल्कुल पीछे चली गई है। तो 2001 सवाल है कि 2010 का शिक्षा का अधिकार जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बेस में आया हुआ है, प्रीलिम्स में आया हुआ है, क्या एक कागजों पर सिमटा एक खोखला कानून बन गया जिसपे आप जा सकते थे, आप अपने अधिकार की मांग कर सकते थे, अधिकार दिया गया था, उसकी ऐसी की तैसी हो गई। उसकी ऐसी की तैसी हो गई है गुणवत्ता पर, क्वालिटी एजुकेशन की भूल जाओ। आरटी कहता है कि मुफ्त शिक्षा की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उस क्लास के अंदर आपको क्या क्वालिटी मिल रही है आरटी इसके बारे में बात नहीं करता। हमने कानून भी तो ऐसे बनाया, हमने कहा कि आपको हम 25% सीटें दे देंगे किसी स्कूल में, बट व्हाट अबाउट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? उस एजुकेशन का क्या करने जा रहे हो? आप ग्लोबलाइजेशन का पार्ट कैसे बनोगे? राइट, नॉट जस्टिसिएबल। गरीब और ग्रामीण माता पिता के पास स्कूल प्रशासन से लड़ने की कानूनी क्षमता नहीं। अगर स्कूल प्रशासन ने मना कर दिया, कहां जाएंगे? ये कानून गरीबों के लिए है क्या? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख की बात हो रही है। आपने इतना पेच फंसा दिया कि सर्वाइवल उनका मुश्किल हो गया। अगर आप कभी लड़ने गए तो क्या सरकार ने कहा हम आपको फ्री लीगल एडवाइस देंगे? कुछ नहीं। अमीरों के लिए रात में कोर्ट खुल जाती, गरीब 20-20 साल तक न्याय मांगने के लिए जेल में पड़ा रहता है, उसका नंबर ही नहीं आता सुनवाई का। और पावर एसिमेट्री, तो जवाबदेही तय करने का, भाई ज्यादातर जो बड़े बड़े स्कूल हैं तुम जरा चेक करके देखो, वो किसी ना किसी राजनेता, किसी ना किसी ब्यूरोक्रेट, उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोगों का ही सारा सिस्टम है। ये पूरा मिला जुला खेल है। तो जानबूझकर सरकारी स्कूल, तो लोग अपनी गाड़ी कमाई, माँ बाप किसी तरह सोचते हैं यार पढ़ ले कहीं सेटल हो जाए, पूरी जीवन इसी में लगा देते हैं। और इनकी इस मजबूरी का भयानक शोषण किया जा रहा है, भयानक शोषण किया जा रहा है। कोई कानूनी सहायता नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है उनके लिए। तो इस सिस्टम को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि इसमें जिसके पास सत्ता और पावर नहीं है ना, वो पिस के खत्म हो जाए। वो बस सर्वाइव करता है, इस देश में जन्म होने बस सर्वाइव करता है। बातें हम कितनी कर ले उसके नाम पर, कितनी फंडिंग उसके नाम पे, कितनी योजनाएं, वो जहां है वहीं पड़ा रहेगा। उसको बस इतना पता है किसी तरह सर्वाइव करना है, और इसी में कुछ विरले अपनी मेहनत से सर्वाइव कर जाते हैं। इसीलिए तो ये बैच निकाला हर घर आईएएस का, कि ये सच्चाई है यार। हम कितनी आदर्श की बातें कर ले, हम विश्व गुरु, समानता, समता, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन है तुम्हारे लिए। इसीलिए एक मौका दिया है, इतनी कम फीस पर यह मौका दिया है। उठो, आगे बढ़ो, सत्ता के अंदर घुसो। सिस्टम का पार्ट नहीं बनोगे तो सिस्टम पीस के खत्म कर देगा तुम्हें। और ये बहुत कड़वी सच्चाई है। कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया, एफआईआर कराने जाओगे, उस दिन थाने में पता चल जाएगा पावर के बिना कुछ नहीं होता। जब तक फोन नहीं ऊपर से आएगा तब तक एफआईआर भी तुम्हारी नहीं लिखी जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें चाहे जितनी भी हो जाए, न्याय और ये वो दुनिया भर का कोई केस अगर जब तक मीडिया में नहीं उछलता तब तक कोई नहीं सुनने वाला होता है। बड़े बड़े विक्टिम्स ऐसे घूमते रहे, जब वो कैमरे के सामने जाते, जब अधिकारी को अपनी इमेज की डर लगती, तब तो कहीं जाके कार्रवाई शुरू होती है। ये एक मौका दे रहा हूं हर घर आईएएस के नाम पे। आप भी अपने आसपास के बच्चों को बताइए कि भाई तुम्हारा सबसे बड़ा जो हथियार एजुकेशन था वही अब छीना जा रहा है तुमसे, और स्ट्रक्चरली छीना जा रहा है। किसी दिन सभी स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट स्कूल, उनके मालिकों के नाम निकालो, तुम्हें पता चल जाएगा किसके हैं। तो वो कानून तुम्हारे सरकारी स्कूल के फेवर में बनाएगा, उसका बिजनेस वहां चल रहा है अरबों रुपए का, वो फंडिंग कहीं और लैंड हो रही है। बात कर रहे हो आप, तो आप किसी भी तरह से हिम्मत दिखाओ, अगर सर्वाइव करना है, इस कंट्री में सर्वाइव करना है। क्योंकि आज जो करंट अफेयर्स में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं ना, वो तुम्हारा इसी बात का दिमाग हिला देगा तुम्हें। एक ऐसी रिपोर्ट जिस पर मीडिया चर्चा नहीं कर रही है, लेकिन वो बहुत बड़ी तबाही लेकर आ रहा है।